राजस्थान के टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टोंक में सड़क जाम कर नरेश मीणा के समर्थकों ने आगजनी तक की, जिसकी वजह से आपको जानकारी दे दें कि प्रदर्शन जो है उसे रोकने की कोशिश भी की गई और नरेश मीणा को वज्र वाहन से ले जाया गया। उसे रोकने की यहाँ पर देखिए किस तरह से कोशिश की गई है। ये टोंक की तस्वीर इस वक्त जो कि राजस्थान में मौजूद है। नरेश मीणा के समर्थकों ने कुछ इस तरह से रास्ता रोका और समर्थकों ने सड़क पर इस तरह से जाम लगा दिया। देखिए किस तरह से आगजनी की यह तस्वीर भी टोंक से निकलकर सामने आई है। एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला, टोंक में जो तनाव सामने आया उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी और टोंक में ये भारी बवाल किस तरह से यहाँ पर मचा हुआ था या मचा हुआ है और जिस पर सियासी तौर पर भी कई प्रतिक्रियाएं अब तक देखिए सामने आ चुकी है। लेकिन स्थिति कुछ इस तरह से बिगड़ी जो इन तीन तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। नरेश मीणा के समर्थकों का गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा, गुस्सा कुछ इस तरह से सातवें आसमान पर पहुंचा कि जाम ही नहीं किया बल्कि आगजनी कुछ इस तरह से कर दी गई। पूरा माहौल यहाँ पर कुछ इस तरह से बिगड़ गया, जिसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी यहाँ पर सामने आई है। तो राजस्थान के टोंक में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गांव में घुसकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और वहां देखिए पत्थरबाजी की गई, आगजनी शुरू कर दी। जिस वज्र वाहन से नरेश मीणा को ले जाया गया उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे। माहौल कुछ इस तरह से बिगड़ा, हालात कुछ इस तरह से बिगड़ा कि तस्वीरों में ये आप साफ देख पा रहे होंगे। ये टोंक है जो अचानक सुलग उठा है। ये टोंक है जहां अचानक बवाल मचा है। ये टोंक है जहां लोगों को उकसाया गया है। ये टोंक है जहां सिस्टम का मजाक बनाया गया है। ये टोंक है जहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। राजस्थान के टोंक में हुए इस जबरदस्त बवाल की पूरी क्रोनोलॉजी समझे उससे पहले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का वो ट्वीट देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। मैं ठीक हूं, न डरे थे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। टोंक में हुए इस घमासान की नींव उस वक्त रखी गई जब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ये नौबत क्यों आई, अब ये भी समझिए। दरअसल टोंक की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो रही थी, लेकिन समरावता गांव के मतदाताओं ने अपनी एक मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर इसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन गांव वालों का समर्थन कर रहे थे जिन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। इसी दौरान जब एसडीएम अमित चौधरी गांव वालों को समझाने पहुंचे तो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से उनकी कहासुनी हो गई और नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि इसने धीरे धीरे पूरे टोंक शहर को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते टोंक के कई इलाकों में नरेश मीणा के समर्थकों ने अराजकता की आग लगाना शुरू कर दी। गिनती फावड़ों के साथ समरावता पहुंचो, ये आज लड़ाई आर पार की होगी। जब तक वो कलेक्टर नहीं कि मैं मेहंदी हाथ पैरों की नहीं उतार दूं, जो मेहंदी लगा के कलेक्ट्री में बैठी है, नरेश मीणा हटने वाला नहीं है, पीछे मुड़ने वाला नहीं है। नरेश मीणा के इस बयान के बाद उनके समर्थक इस कदर बेकाबू हुए कि कई इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मेरे को एसपी ने पकड़ा, हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करें। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे झपट्टा मारा और
5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। यहाँ मेरी माता बहनों ने इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ पे वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुई आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा, उनको पैक करते भाग गए थे सब। सारे पुलिस वाले स्कूल में दुब गए थे, सब इधर भाग गए थे। फिर उन्होंने आंसू गैस छोड़े, फिर उन्होंने मिर्ची बम फेंके। जब मिर्ची बम फेंके तो मैं यहाँ मिर्ची बम पड़ा, मैं बेहोश हो गया था। फिलहाल टोंक में हुए इस बवाल की कहानी सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जानकारी मांगी है। साथ ही टोंक के प्रभावित इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है।